Let us see the next question. An importer booked a forward contract with his bank on 10th of April for 2 lakhs US dollar due on 10th of June at the rate of 64.4 rupees per dollar. The bank covered its position in the market at the rate of 64.28 paise per dollar. The exchange rates for the dollar in the interbank market on 10th of June and 13th of June were as under. तो 10वीं जून को रेट दे रखा है, 13 जून को रेट दे रखा है. Spot rate is given to us. Spot June is given. July, August and September information is given. Exchange margin 0.10% and the interest on the outlay funds at the rate of 12%. The importer requested on 14th of June for extension of the contract with the due date on 10th of August. Rates are to be rounded off up to 4 decimal in the multiple of 0.0025. On 10th of June, the bank swaps by selling spot and buying 1 month forward. Calculate cancellation rate, amount payable on $2 lakh, swap loss, interest on outlay of the funds if any, new contract rate and the total cost. I request all of you to go through the question please. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन सबसे पहले समझते हैं. क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है दैट on 10th of June an importer entered into a forward contract, ऐसा दे रखा है. तो 10 जून को on 10th of April for 10th of June a forward contract is entered upon. Importer customer है, यानी कि it has been given it is the sale of rupees and purchase of dollar. That is a forward contract which has been entered upon to purchase $2 lakh. और क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है that the rate is 64.4. This is the rate at which the forward contract is entered upon. उसके बाद हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है that say bank covered the transaction in the international market at the rate of 64.28. यानी बेसिकली हमको ऐसा समझना है that say the बैंक ने उस दिन 2 ट्रांजैक्शन किए. एक ट्रांजैक्शन बैंक ने अपने कस्टमर के साथ किया और दूसरा ट्रांजैक्शन उन्होंने इंटरबैंक मार्केट में किया. इंटरबैंक मार्केट में क्या ट्रांजैक्शन किया उन्होंने किया ट्रांजैक्शन 10 जून के लिए sell of rupees and purchase of dollar. To purchase the dollar at the rate of 64.28 और ये डॉलर कस्टमर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कस्टमर के साथ सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस, यानी उनको ये डॉलर 64.40 में बेचेंगे, ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया. यानी कि जो भी कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कस्टमर का ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट बैंक का होगा. कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेल रुपीस एंड परचेस डॉलर. तो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? सेल डॉलर एंड परचेस रुपीस. और बैंक को ये जो डॉलर बेचना है वो लोग इंटरनेशनल बैंक से लेके आएंगे एट द रेट ऑफ 64.28, ऐसा दे रखा है. फिर क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट द एक्सचेंज रेट्स फॉर द डॉलर and interbank market rates on 10th of June and 13th of June were as under.
सो 10 जून का रेट दे रखा है, 13 जून का रेट दे रखा है, 10 जून के स्पॉट दे रखा है, फॉरवर्ड दे रखा है, सब दे रखा है, 13 जून का भी दे रखा है। एक्सचेंज मार्जिन दैट्स ओके 0.10%। इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन है ना। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है इंपोर्टर रिक्वेस्टेड ऑन 14th of June for extension of the contract with the due date on 10th of August। यानी इंपोर्टर कस्टमर जो है ना वो 10 तारीख को बैंक के पास आता ही नहीं है। जिस दिन ड्यू डेट है ना ये तारीख को वो बैंक के पास आता ही नहीं है। तो बेसिकली हमको क्वेश्चन जो दे रखा है वो तो हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन। बेसिकली यहाँ पे हमको ऐसा दे रखा है ऑन 10th of June द बैंक स्वैप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 month फॉरवर्ड, ऐसा दे रखा है। इसका मतलब कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि 10वीं जून को, लिसन केयरफुली, 10वीं जून को बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को 2 ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। एक तो जो उन्होंने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन किया है ये वाला ट्रांजैक्शन वो उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट से बैंक ने ये जो इंटर बैंक में ट्रांजैक्शन किया था तो इंटर बैंक के ट्रांजैक्शन में उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 64.28 रुपीज दे के डॉलर खरीदना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको इंटर बैंक मार्केट में वो लोग डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं। 10 जून को, लिसन केयरफुली, 10 जून को कस्टमर को जो डॉलर सेल करने वाले थे उस दिन कस्टमर आया ही नहीं, इसलिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को उस दिन वो डॉलर स्पॉट में बेचना पड़ेगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट से 10 जून को it will enter into the transaction for, listen carefully, sell of dollar and purchase of rupees। यानी उन्होंने जो डॉलर खरीदा है, उन्होंने ये जो डॉलर खरीदा है उसको उनको बेचना पड़ेगा और वो बेचेंगे तो ऑफ कोर्स उनको भी कम रेट मिलेगा, यानी उनको क्या मिलेगा, 63.80 मिलेगा। यानी वी अंडरस्टैंड दैट से बैंक के लिए क्या होगा, से उसका जो डिफरेंस होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। एट द सेम टाइम ऐसा मान के चलते हैं दैट से कस्टमर अभी आगे आने वाला है, इसलिए से द बैंक विल एंटर इनटू न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बैंक विल एंटर इनटू द न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम सेल ऑफ रुपीज एंड परचेस ऑफ डॉलर in a way that we understand that, listen carefully all of you, कि 10 जून को the bank will enter into swap transaction। swap का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज। एक उनको क्या करना पड़ेगा, स्पॉट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, जिसपे वो क्या करेंगे, स्पॉट ट्रांजैक्शन में, लिसन केयरफुली, उन्होंने ये जो डॉलर खरीदा है उसको उनको बेचना पड़ेगा और ऐसा मान के अभी आगे जाके कस्टमर आने वाला है, बैंक को क्या करना पड़ेगा, सर बैंक इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। And that is required to be entered upon, say for that is over here स्पॉट जून के लिए एंटर करेंगे। स्पॉट जून का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि 10वीं जून को जून महीने का किसी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना है, देन इन दैट केस ये रेट लगेगा। सो ओवर हियर से इट इज सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर। और यहां पे सेल डॉलर एंड परचेस रुपीस। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए ओरिजिनल वन, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि ऐसा मान लेते हैं दैट से विद इन 3 days। सर आपने 3 days क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, लेट से अगर ड्यू डेट पे कस्टमर नहीं आता है, ड्यू डेट पे कस्टमर नहीं आता है तो हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद सो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो कैंसलेशन में चला जाएगा। ऑटो कैंसलेशन का मतलब क्या,
कि जो उसने ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे। हम लोग 3 दिन उसका राह देखेंगे। वी विल वेट फॉर द कस्टमर फॉर 3 days। तो ऐसा मान के चलते कि वो 3 दिन में आएगा, और उस हिसाब से हम लोगों ने ये नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ जून, ऐसा हम लोग समझते हैं। चलो, आपको कुछ लिखना नहीं है, पहले समझ लेते हैं। सो वी अंडरस्टैंड इट से बेसिकली क्या होगा, ये स्वैप ट्रांजैक्शन होगा। ये स्वैप ट्रांजैक्शन में लिसन केयरफुली, एक हमारा 10वीं जून का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो स्पॉट पे जो हम लोगों ने कैंसिल किया वो, और दूसरा we will enter into the new contract with a kind of expectation that say within 3 days the customer will turn up. Now listen carefully. तो we understand that say एक तो किया spot transaction and a new transaction. पहले समझ लेते हैं before we read the questions. Spot transaction हमने क्या किया, we understand that say बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या किया है, सेल रुपीज एंड परचेस डॉलर, ये उन्होंने इंटर बैंक मार्केट में किया है, टू परचेस द डॉलर एट 64.28। ये जो डॉलर है वो स्पॉट में वो बेचेंगे, सेल डॉलर एंड परचेस रुपीज। तो 10वीं जून को उन्होंने बेचा, तो उनको क्या मिलेगा, 63.80 मिलेगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट सिंस का डिफरेंस जो होगा ना, वो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो 64.28 एंड 63.8, यानी क्या हुआ, 48 पैसे का हमको लॉस हुआ। ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, 2 लाख। दैट कम्स टू लॉस ऑफ 96,000। अच्छा, now listen carefully what I'm going to speak. As per the original transaction, हमको डॉलर मिलने वाला था at 64.28। अभी ये जो हमारा नया ट्रांजैक्शन है उसमें क्या होगा, वी विल अगेन परचेस द डॉलर, और उसका परचेसिंग रेट क्या होगा, 63.95, because the transaction is, say again we understand, sell rupees and purchase dollar, so it is 63.95। तो what happens at say, हमको 64.28 पे करना था, वो बच गए, चलो अच्छी बात है, और 63.95 अभी हमको पे करना पड़ेगा। It means that say we are going to purchase the dollar at a lower rate, यानी क्या होगा, 64.28 माइनस 63.95, हमको क्या होगा, 33 पैसे का गेन होगा, इनटू क्या किया जाएगा, 2 लाख, यानी हमको क्या होगा, 66,000 रुपीज का गेन होगा। तो बेसिकली एज अ बैंक मुझे क्या हुआ, एज अ बैंक मेरे को 30,000 रुपीज का स्वैप लॉस हुआ। ड्यू डेट पे कस्टमर नहीं आया, उसकी वजह से मुझे क्या हुआ, 30,000 रुपीज का स्वैप लॉस हुआ। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। अभी 10 तारीख को ये सब मैंने कर दिया, अभी 13 तारीख आया, 13 तारीख आने के बावजूद कस्टमर तो आया ही नहीं, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कैंसिल कर देंगे इन अ वे दैट से on 13th of June we understand that say we will cancel his contract। अच्छा, what was his original contract, किसका, कस्टमर का। कस्टमर का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था सेल रुपीस एंड परचेस डॉलर 64.40
rupees is the rate at which, say, the customer was supposed to buy the dollar. So on 13th of June we understand it से हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे. कस्टमर का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था वो मैं लिख रहा हूं. कस्टमर का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर. What is the rate at which, say, the transaction was supposed to be executed? Sir, it is 64.4. चलो ठीक है. ना उसको क्या बोलेंगे? नेट से देखो भाई, तुम्हारे भी यहाँ पे अभी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं ना. कैंसलेशन के लिए क्या किया जाएगा? सिंपल है, रिवर्स करेंगे. सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस. ये कैंसलेशन कौन सी तारीख को होगा? 13 को. सर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वो मैं भी आपको पढ़वाता हूँ, ठीक है ना, वो भी मैं आपको पढ़वाता हूँ. 13th of June ये वाला डेट इसलिए हमको क्वेश्चन में दे रखा है. उस दिन का स्पॉट रेट क्या है वो हमको देखने का है. वी अंडरस्टैंड दैट इट इज द सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस, यानी हमको कम रुपीस मिलेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट हमको मिलेगा 63.68. उसमें से हम लोग क्या करेंगे? मार्जिन को डिडक्ट करेंगे, लेस 0.1%, यानी हमको क्या मिलेगा? 63.663 मार्जिन को डिडक्ट करने के बाद. सर अपने ऊपर के कैलकुलेशन में मार्जिन नहीं कंसीडर किया था. बराबर है. क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कैलकुलेशन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये वाला कैलकुलेशन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. अच्छा, 63.663 पर इसको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ में कर रहा हूं 63.675 है ना, बिकॉज इट इज सपोज टू बी राउंडेड ऑफ से टू द मल्टीपल ऑफ नियर टू 0.0025, यानी हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 63.675 मिलेगा. अच्छा, यानी उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा. 63.675 मिलेगा माइनस 64.4 हम लोग पे करेंगे, यानी कितना नुकसान हुआ? हमको नुकसान हुआ 0.7825 हमको, यानी कि कस्टमर को. इनटू क्या होगा? 2 लाख. यानी क्या होगा? हम लोग कस्टमर को बोलेंगे कि भाई देख 0.7825 इज द लॉस पर डॉलर इनटू 2 लाख, यानी तुम्हारा लॉस हुआ 1,56,500. हमने 3 दिन तुम्हारा राह देखा, अभी हम लोग राह देखेंगे नहीं. अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि 14th of June को हमारे जो कस्टमर है वो प्रकट हो रहे हैं. 14th of June को वो आ रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं? मेरे को एक्सटेंशन चाहिए. एक्सटेंशन किसका चाहिए? ये कॉन्ट्रैक्ट का, यानी मुझे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करना है वापस. सर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर. ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करना है वापस. कौन से मंथ के लिए? हम सॉरी, कौन सी डेट के लिए? 10 अगस्त के लिए. फ्रेंड्स हमको 14th of August का रेट्स नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये जो नया रेट है ना वो निकालने के लिए 13th of June का रेट्स का इस्तेमाल करेंगे. 13th of June को अगस्त का हमको रेट्स दे रखा है क्वेश्चन में. वापस क्या है? सेल रुपीस, यानी ये वाला रेट लगेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट से यूज अ कैलकुलेटर ऑल ऑफ यू. 64.25 उसमें क्या करेंगे? प्लस 0.10%. सो 64.31435 यानी क्या होगा? 64.3150. उसको क्या बोलेंगे? बिठा के उसको बुलाएंगे, वो जब आया है 14 को उसको चाय पिलाएंगे. उसको क्या बोलेंगे कि भाई देखो, on your behalf we have already cancelled your contract, the original one, so you are required to make the payment of 1,56,500 to us. फिर उसको ये बोलेंगे कि तुमको जो 10 अगस्त को नया कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, उसके लिए रेट लगेगा 64.3150, क्योंकि नियर टू 0.0025 करना है. फिर उसको ये बोलेंगे तुम्हारी वजह से
मेरे को स्वैप ट्रांजैक्शन करना पड़ा और उसमें मेरे को 30,000 का लॉस हुआ, सो यू हैव टू पे मी दैट लॉस अलॉन्ग विद दिस लॉस। फिर ये जो लॉस मैंने 10 जून को ऑन योर बिहाफ पे किया है ना, उसके ऊपर मुझको इंटरेस्ट चाहिए। द इंटरेस्ट इज सपोज टू बी कैलकुलेटेड फॉर लाइक 3 days। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो क्या किया जाएगा, 96,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 365। यही 14 जून को हम लोग उनके पास 3 पैसा वसूल करेंगे। इतना इंटरेस्ट, स्वैप लॉस 30,000 रुपए, प्लस वी विल रिकवर loss on his behalf, that is loss on his cancellation, 156,500. So use your calculator along with me. 96,000 number of days का clarification नहीं है, into 0.12 into 3 divided by 365, यानी उसको बोलेंगे भाई आपको 94.68 पे करना है, प्लस 30,000 का स्वैप लॉस पे करना है, प्लस 156,500 पे करना है। So it is 30,000 plus 156,500 plus 94.68, that comes to 1,86,594.68। इतना उसके पास हम लोग मांगेंगे। One more clarification that I want to give you before we proceed further। ये क्वेश्चन में हमको ऐसा समझने का है, रेट्स कि 10 जून के लिए ट्रांजैक्शन करना है, ये रेट लगेगा। 10 जून को जून महीने के बाकी के टाइम पीरियड के लिए ट्रांजैक्शन करना है, तो ये रेट लगेगा। 10 जून को जुलाई मंथ के कोई भी डेट के लिए ट्रांजैक्शन करना है, तो ये रेट्स लगेंगे। 10 जून को अगस्त महीने के कोई भी डेट के लिए ट्रांजैक्शन करना है, ये रेट लगेगा। 10 जून को सितंबर महीने के कोई भी डेट के लिए ट्रांजैक्शन करना है, ये रेट लगेगा। एंड सेम इज द एक्सप्लेनेशन गिवन ओवर, दैट इज एप्लीकेबल ओवर हियर। वी अंडरस्टैंड दैट से ये सब इंफॉर्मेशन हमको मिसगाइड करने को दे रखा है। जुलाई का जो रेट्स है, सितंबर का जो रेट्स है, उसके बाद से अगस्त का रेट जो हमको 10 जून को दे रखा है, वो सब रेट्स का हमको कोई काम नहीं है। ये जो जून का रेट से रखा है, उसका भी हमको कोई काम नहीं है। देयर आर लिमिटेड रेट्स विच आर यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ आंसर। मैं वापस आपको टाइमलाइन में समझाता हूं। टाइमलाइन में कुछ ऐसा है, 10th of June, I'm sorry, 10th of April, 10th of June, 13th of June and 14th of June। सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले ये करने का कि यहां पे कस्टमर ने बैंक के साथ, बैंक ने कस्टमर के साथ और बैंक ने इंटर बैंक में, ऐसा करके 3 ट्रांजैक्शंस एक साथ हो रहा है। इन दोनों का रेट सेम है 64.4, इसका रेट अलग है 64.28। 10 जून को बैंक इज एंटरिंग इनटू स्वैप ट्रांजैक्शन। स्वैप का मतलब है इंटरचेंज। एक 10 जून का ट्रांजैक्शन और तीसरा 3 दिन का यानी कि 13 जून का ट्रांजैक्शन। इन अ वे दैट सो 3 दिन में कस्टमर आएगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। 13th of June को on behalf of customer कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कस्टमर का कहानी खत्म हो गया। 14th को जून को आया, वो उसको बिठाया, चाय पिलाया, उससे हमने क्या क्या मांगा, एक ये स्वैप लॉस मांगा, दूसरा लॉस ऑन कैंसलेशन मांगा, तीसरा ये जो लॉस है 10 जून वाला,
उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट मांगा, यानी हमने उससे इतना पैसा लिया और फिर उसको 14 जून को हमने उसको 10 अगस्त का नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट दिया। ना अभी वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको पहला क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द कैंसलेशन रेट। फ्रेंड्स, कैंसलेशन रेट का मतलब हमको यहां पे ऐसा समझने का है दैट से ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर कैंसिल किया है ना, उसका रेट पूछ रहे हैं। यानी हमको यहाँ पे ऐसा देने का है, द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 63.6175, दैट इज द फर्स्ट आंसर दैट वी हैव टू गिव। दूसरा क्वेश्चन पूछा है अमाउंट पेएबल ऑन $2 लाख, यानी अगेन वो क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है एंड वी आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट दैट से ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ उसका हमको यहाँ पे से जो भी लॉस है उसका कैलकुलेशन करके बताना है। स्वैप लॉस तो बहुत आसान है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज एन अमाउंट ऑफ 30,000, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू आंसर। Interest on outlay of the funds, that is what we understand is this amount is required to be found. उसके बाद हमको पूछा है न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, तो जो 10 जून का रेट हमने समझा ये वाला, 14 जून को जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया से फॉर 10 अगस्त, वो रेट यहाँ पे हमको बताना है। टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि जो उनको चाय पिला के हमने पैसा मांगा उसकी बात कर रहे हैं। I want to read a note. I request all of you to read note along with me. Late extension, यानी 10 जून को भाई साहब आए नहीं। In case of late extension, current rate prevailing on such date of the delivery shall be applied. However, before this delivery, the provisions of, highlight the portion, automatic cancellation discussed later on shall be applied. तो उसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कैंसलेशन। देखो, while reading this you keep in mind कि मैं बैंक हूं, मैंने कस्टमर को बोला था कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट होगा 10 जून के लिए, कस्टमर ने बोला था हाँ ठीक है, 10 जून को भाई साहब आए नहीं, मैंने और 3 दिन वेट किया, फिर बोला कि भाई अभी मैं वेट करूंगा नहीं, और उनके बिहाफ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। कीप दिस इन माइंड। एज पर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन रूल, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच रिमेन्स ओवरड्यू का मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं किया आपने, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कस्टमर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि 10 जून तक हमारे एग्जाम्पल में, शेल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड ऑन विदिन 3 वर्किंग डेज आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ मेच्योरिटी, यानी 3 दिन में वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। Though customer is liable to pay the exchange difference arising there, but not entitled for profit resulting from this cancellation. यानी फ्रेंड्स ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं डेट से ऐसा हो सकता है कि ये कैंसलेशन की वजह से ये लॉस ना होके यहाँ पे प्रॉफिट भी आ सकता था, तो हम लोग उनको प्रॉफिट नहीं देंगे। उनको क्या बोलेंगे, लॉस हुआ तो लॉस आपको बेयर करने का, और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आपको मिलेगा नहीं। दिस इज व्हाट से द डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से दे हैव से क्लियरली स्पेसिफाइड। फॉर लेट डिलीवरी एंड एक्सटेंशन आफ्टर द ड्यू डेट एज मेंशन्ड अबव, द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्रोप्रिएट रेट्स प्रिवेलिंग ऑन सच डेट शैल बी एप्लीकेबल एज मेंशन्ड बिलो। यानी ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर उनको 10 जून के बाद आना है, 10 जून के बाद आना है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में उनको उस दिन का रेट लगेगा
for the purpose of spot transaction. यानी कि फॉर एग्जाम्पल से वो 14 जून को आके बोलते हैं लेट्स से भी आज हमको डिलीवरी दे दो डॉलर का, आई वांट टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, तो उनको आज का 14 जून का स्पॉट रेट लगेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द डॉलर, ऐसा वो लोग कहना चाहते हैं. लेट डिलीवरी, इन दिस केस द रेलेवेंट स्पॉट रेट प्रिवेलिंग ऑन सच रेट शैल बी एप्लीकेबल, यानी 14 जून वाला रेट वो एप्लीकेबल होगा. हमारे एग्जाम्पल में वो अभी एप्लीकेबल नहीं है. एक्सटेंशन आफ्टर द ड्यू डेट, इन दिस केस द रेलेवेंट फॉरवर्ड रेट फॉर द पीरियड डिजायर्ड शैल बी एप्लीकेबल, यानी वो जो 10 जून वाला रेट था वो उसकी बात कर रहे हैं. एज मेंशन अर्लियर, इन बोथ अबव केस, यानी इन दोनों की बात कर रहे हैं. कैंसलेशन चार्जेस शैल बी पेएबल कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या होगा कि कैंसलेशन का चार्जेस उनसे हम लोग से लेंगे, उसमें 3 चीज आएगा, उसकी बात कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे. एक, एक्सचेंज डिफरेंस, यानी 156,500 का बात कर रहे हैं. द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट rate of the offsetting position cancellation date and the date of the cancellation of the contract after the due date or 3 days, यहाँ पे 3 days, whichever is earlier, and original rate contracted for, यानी ऐसा वो लोग कहना चाहते हैं कि वो 11 जून को आता है, 12 जून को आते हैं, तो उस दिन का स्पॉट रेट और ओरिजिनल रेट जो था उसका डिफरेंस वो एक्सचेंज डिफरेंस होगा. वो 11 तारीख को 12 तारीख को नहीं आते हैं तो 13 तारीख को ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा. दूसरा है स्वैप लॉस, यानी वो 30,000 रुपीज का बात कर रहे हैं यहाँ पे. द लॉस अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ द ऑफसेटिंग इट्स पोजीशन क्रिएटेड बाय द अर्ली डिलीवरी एज द बैंक नॉर्मली कवर्स इटसेल्फ अगेंस्ट द पोजीशन टेकन इन द ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी उन्होंने जो 64.28 का रेट लिया था उसकी बात कर रहे हैं. द पोजीशन इज टेकन एट द स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ कैंसलेशन, अर्लीस्ट फॉरवर्ड रेट ऑफ ऑफसेटिंग पोजीशन, यानी उन्होंने स्वैप ट्रांजैक्शन कौन सी डेट के लिए किया होगा, उन्होंने 10 जून का स्पॉट लिया, लिसन केयरफुली, 10 जून का स्पॉट लिया और ऐसा मान के कि 3 दिन के बाद कस्टमर आएगा, 3 दिन का उन्होंने फॉरवर्ड लिया. इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ द फंड्स, यानी कि 10 जून से लेके 13 जून तक का. इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द रेट एंटर्ड बाय द बैंक इन द इंटरबैंक मार्केट रेट, यानी 64.28 का बात कर रहे हैं. एंड एक्चुअल स्पॉट एक्सचेंज रेट, यानी 63.95 का बात कर रहे हैं. I'm sorry, 63.80 है ना. इसको वापस पढ़ता हूं मैं. इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द रेट एंटर्ड बाय द बैंक इन द इंटरबैंक मार्केट रेट, यानी 64.28, एंड एक्चुअल स्पॉट रेट ऑन द ड्यू डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी 10 जून का बात कर रहे हैं, उस दिन का स्पॉट रेट ये है 63.80. ये रहा रेट. ऑफ ऑपोजिट पोजीशन multiplied by the amount of the foreign currency amount involved. This interest shall be calculated for the period from the due date of the maturity of the contract and the actual date of the cancellation of the contract, or 3 days, यहाँ पे 3 days होना चाहिए, 3 days whichever is later, यानी 3 दिन या तो फिर जो डेट को उन्होंने कैंसिल किया. यहाँ पे 15 दिन इसलिए लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि पहले वो टाइम वो 15 दिन का विंडो खुला रहता था इस वजह से, पर अभी 3 दिन है. प्लीज नोट इन अबव केस, सो प्लीज नोट इन अबव, इन एनी केस there is a profit by the bank on any course of action, same shall not be passed on to the customer as normally past cancellation in extension
ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो अगर मुनाफा होता है तो डेफिनेटली उनको मुनाफा दिया नहीं जाएगा, लॉस होगा तो लॉस रिकवर किया जाएगा। फ्रेंड्स मैं अभी है ना पूरा आंसर आपको लिखवा देता हूं, और फिर मैं वन बाय वन ये क्वेश्चन के जो आंसर्स है ना वो फिर मैं लिखवा देता हूं आपको। पहले हम लोग है ना लॉजिकल सीक्वेंस में पूरा का पूरा आंसर लिख देते हैं, वो जो टाइमलाइन मैंने बताया ना उस हिसाब से, तो क्या आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी आ जाएगा कि इसमें क्या होता है। तो पूरा मैं सबसे पहले लॉजिकल सीक्वेंस में आंसर आपको लिखवा देता हूं, फिर हम लोग आंसर वन बाय वन यहां पे लिखेंगे। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी। On 10th of April, comma, for 10th of June, comma, customer entered into a forward contract with bank for sell rupees purchase dollar at the rate 64.4 rupees per dollar. With paragraph write down. On 10th of April, for 10th of June, bank entered into following contracts. One, with customer sale dollar purchase rupees at the rate 64.40 rupees per dollar. दूसरा, with दूसरा in interbank, it is sell rupees purchase dollar at the rate 64.28 rupees per dollar. With paragraph write down. On 10th of June, customer did not turn up. Full stop. Bank enters into following contracts. फ्रेंड्स यहां पे देखो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ऑन 10th of June बैंक स्वैप्स बाय सेलिंग स्पॉट, यानी उनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने वो लाइक एग्जीक्यूट किया, एंड बाइंग 1 month फॉरवर्ड
पर यहाँ पे 1 मंथ फॉरवर्ड जो है ना वो बेसिकली मिसलीडिंग है, हमको समझने का है दैट्स इट इज द नियरेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड अपॉन। देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह क्लैरिफिकेशंस के साथ लिखा है, द लॉस अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ ऑफसेटिंग इट्स पोजीशन क्रिएटेड बाय द अर्ली डिलीवरी as the bank normally covers, है ना, this is important, against the position taken in the original forward contract. This position is taken at the spot rate, है ना, यानी कि 10 जून वाला, on the date of cancellation, earliest forward rate of offsetting position. अर्लीस्ट का मतलब क्या कि जो अर्लीस्ट रेट हमको मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि 10 जून को जून महीने का फॉरवर्ड रेट, यानी ये वाला रेट, ऐसा हमको समझने का यहाँ पे। सो ऑन 10th of June customer did not turn up, bank enters into following contracts. चलो रेड एन आंसर अलॉन्ग विथ मी। एक तो वो 10 जून का ही एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू कैंसल द ओरिजिनल वन, और दूसरा अर्लीस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। रेड ऑन स्पॉट ट्रांजैक्शन, हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, वी अंडरस्टैंड इट्स द इंटरबैंक मार्केट में सेल रुपीज एंड परचेज डॉलर, ये वाला। अभी ये वाले को हमको कैंसिल करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेल डॉलर एंड परचेज रुपीज, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी क्या होगा, 10 जून को हम लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, सेल डॉलर एंड परचेज रुपीज, यानी क्या लगेगा, ये वाला रेट लगेगा, कम वाला रेट। तो मैं यहाँ पे रेट लिख रहा हूँ 63.80 रुपीज पर डॉलर। और दूसरा वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर नियरेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा मान के दैट से बाय दैट टाइम, यानी कि विद इन 3 days का कस्टमर विल कम, सेल रुपीज एंड परचेज डॉलर। तो सेल रुपीज एंड परचेज डॉलर के लिए ये वाला रेट लगेगा, हायर वाला रेट, नियरेस्ट वाला लेंगे, तो 63.95। This is what we understand. With paragraph write down, on 10th of June, above swap transaction is entered upon. Full stop. For this swap transaction, comma, profit or loss will be as under. तो ये जो स्वैप ट्रांजैक्शन किया उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, उसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन द राइट डाउन, एक है 10 ऑफ दैट इज से 10वीं जून का, हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था सेल रुपीज एंड परचेस डॉलर इंटरबैंक मार्केट में, जिसमें हमको डॉलर खरीदना था एट 64.28। स्पॉट ट्रांजैक्शन है
सेल डॉलर एंड परचेज रुपीस, उसमें हमको क्या मिलेगा 63.80 मिलेगा। यानी क्या होगा, हमको टोटल 48 पैसे का नुकसान होगा। कंसिडरेशन क्या है, 2 लाख है, यानी हमको क्या होगा 96,000 रुपीज का लॉस होगा। अच्छा, देन वी अंडरस्टैंड एट से सेल रुपीस एंड परचेज डॉलर, पहले हम लोग करने वाले थे एट 64.28। नाउ वी आर गोइंग टू डू सेल रुपीस एंड परचेज डॉलर। उसके लिए नया रेट जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो है 63.95। यानी हमको ऐसा समझने का है, लेट्स से हमको ये पे करना पड़ेगा और ये वाला जो है ना वो बच जाएगा। सो वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर 64.28 माइनस 63.95, यानी क्या होगा, हमको 33 पैसे का गेन होगा। क्योंकि हम लोग पहले जो 64.28 में डॉलर खरीदने वाले थे उसकी जगह हम लोग डॉलर खरीदेंगे एट 63.95, इनटू क्या करेंगे 2 लाख, यानी क्या होगा, हमको 66,000 का गेन होगा। अच्छा, ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 30,000 एंड दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ स्वैप लॉस, जो हमको हमारे कस्टमर से वसूल करने का है जब वो आएगा तभी चाय पिला के। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि सर इसका कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, और स्टूडेंट्स का कहना ऐसा होता है कि सर देखो ये सेल रुपीस का मतलब है पेमेंट एंड परचेज रुपीस का मतलब है रिसीप्ट, तो सर अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो चलेगा। 63.80 मिल रहा है हमको, 63.95 हम लोग पे कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 15 पैसे, 15 पैसे इंटू 2 लाख, यानी क्या होगा सर 30,000 रुपीज। सो इज इट फाइन इफ एट ऑल वी डू लाइक दिस? एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बाद में जब हम लोग इंटरेस्ट का गिनती करते हैं ना, तभी आपको इंटरेस्ट का गिनती ये 96,000 के ऊपर करना है। मैं हमेशा ये स्प्लिट इस वजह से करवाता हूँ सो दैट से एग्जैक्टली आपको पता चले कि इंटरेस्ट का अमाउंट कौन सी अमाउंट पे करने का है। अभी हम लोग टाइमलाइन के मुताबिक ही जा रहे हैं। ऑन 13th of June, comma, on behalf of customer, comma, its original forward contract is cancelled। अच्छा, उनका ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, इन दैट इट वाज सेल रुपीस एंड परचेस डॉलर। नाउ 13th of June को उनको स्पॉट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। उनको स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या करना पड़ेगा, सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस, ऐसा करना पड़ेगा। लिसन केयरफुली, ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 64.4। जो नया कॉन्ट्रैक्ट है 13th of June, उसका हमको सेल डॉलर एंड परचेज रुपीस, उसमें हमको कम रुपीस मिलेगा 63.68। और ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होने की वजह से वी अंडरस्टैंड एट से द मार्जिन का कैलकुलेशन होगा 63.68 माइनस 0.10%, that comes to 63.6163। मैं ऐसा लिख रहा हूं
राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट डेसिमल ऑफ 0.0025, यानी क्या किया जाएगा 63.6175. So we understand that's over here 63.6175 minus 64.4. लॉस कितना हुआ 78.28 पैसे का. इंटू 2 लाख. सो वी अंडरस्टैंड दैट से हमने ये अमाउंट का डेबिट नोट कस्टमर का बना दिया है जिसपे हमको उनसे 1,56,500 लेने हैं. Because this is what we understand is say the loss to the customer. So loss to customer. उसके अलावा as we understand it say what we are required to do friends, we are required to make the calculation of the interest. इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितने दिन के लिए किया जाएगा से 3 दिन के लिए किया जाएगा. That is what we understand. So we understand that say interest to be collected from customer in that say the loss into rate of interest into n divided by 360 या 365 डेज ले सकते हैं. 360 लेकर भी मैं समझा रहा हूं आपको. सो द अमाउंट ऑफ द लॉस ये 96,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. तो 96,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 12% और 3 दिन का इंटरेस्ट वसूल किया जाएगा. सो इंटू 3 डिवाइड बाय 360. सो 96,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 360, यानी उनसे हमको क्या लेने का है 96 रुपीज. नाउ वी अंडरस्टैंड इट्स द टोटल अमाउंट टू बी रिकवर्ड. नाउ अभी हमको कस्टमर से कितना पैसा लेने का है वो अभी हमने कैलकुलेट कर रखा है. क्या हमको लेने का है, एक तो लॉस on cancellation plus swap loss plus interest. कैंसलेशन का लॉस हमको लेने का 30,000 रुपये. आई एम सॉरी 156,500. स्वैप का लॉस लेने का 30,000 रुपये और इंटरेस्ट लेने का 96. ये 156,500 प्लस स्वैप का लॉस 30,000 प्लस 96 का इंटरेस्ट. सो 1,86,596 हमको हमारे कस्टमर से लेने का है. टाइम लाइन में आगे जाते हैं. ऑन 14th of June, customer is required to pay loss, that is total amount rupees 1,86,596 and new forward rate for 10th of August will be as under. अच्छा 13 जून को 10 अगस्त का ट्रांजैक्शन होगा. सेलर रुपीज एंड परचेस डॉलर, उस पर ये वाला रेट लगेगा. यानी क्या होगा 64.25
plus margin. So 64.25 plus 0.10 percentage. So 64.3143, 64.3150 rupees per dollar. ऐसा हम लोग समझते हैं. नाउ अभी मैं वन बाय वन क्वेश्चंस ले रहा हूं. पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कैंसलेशन रेट. तो वी अंडरस्टैंड दैट से हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 61.6175. So we understand it's the answer of the first question. Cancellation rate is 63.6175 rupees per dollar. उसमें थोड़ा आगे मैं लिखवा देता हूँ. On 13th of June, there is an auto cancellation comma, so on behalf of customer, following transaction is entered upon. It is sell of dollar and purchase of rupees. So we understand that's over here 63.68 less 0.10 percentage, 63.663, that is 63.6175 rupees per dollar. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है, लेट्स से व्हाट इज द अमाउंट पेएबल ऑन $2 लाख. तो उस पे हमको क्या लिखने का है फ्रेंड्स, उस पे हमको ये लॉस ड्यू टू कैंसलेशन लिखने का है. दिस इज द आंसर. सो आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, amount payable on $2 lakhs in the breakdown, rupees 1,56,500, that is loss due to auto cancellation on 13th of June. तीसरा क्वेश्चन है स्वैप लॉस. तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही आसान है, जो मैंने आपको दो मेथड से भी समझाया. एक तो मेरा ऐसा सजेशन है कि ये पूरा वर्किंग ही अच्छी तरह से कीजिए, एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ऐसा शॉर्टकट वर्किंग करोगे तो भी चलेगा. और इंपॉर्टेंटली ये जो स्वैप लॉस है ना वो बैंक का है. थर्ड क्वेश्चन का आंसर, स्वैप लॉस ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं ऑफ बैंक, that is an amount of rupees 30,000.
चौथा क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड्स, दैट्स वेरी सिंपल. Interest on outlay of funds, the answer is rupees 96. जो हमने ऊपर, सॉरी, यस, रुपीज 96. पांचवा क्वेश्चन है नया कॉन्ट्रैक्ट का रेट. और नया कॉन्ट्रैक्ट का रेट हमारे एग्जांपल में होगा 64.3150. उसके बाद 6 क्वेश्चन है और टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट होगा रुपीज 1,86,596. Basically, this is the amount to be recovered from the customer. Full stop. पूरा क्वेश्चन का एक छोटा सा मैं रिवीजन करवा देता हूं. सबसे पहले हम लोग ऐसा समझते हैं कि 10 अप्रैल को एक इंपोर्टर कस्टमर ने बैंक को अप्रोच किया. इंपोर्टर कस्टमर ये सिग्निफाई करता है कि उसको वहां पे डॉलर बेचना था, तो उन्होंने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किया होगा परचेज डॉलर का, जिसका रेट क्वेश्चन में दे रखा है 64.4. बैंक ने इंटरबैंक मार्केट में वही ट्रांजैक्शन किया होगा, दैट इज सेल रुपीज एंड परचेज डॉलर, और उनको वहां से रेट मिला से 64.28 का. बैंक ने स्पॉट दैट इज से कस्टमर के साथ उसका ऑपोजिट ट्रांजैक्शन किया, दैट इज सेल डॉलर एंड परचेज रुपीज 64.4 में. यानी बेसिकली बैंक को ऐसा था कि 28 पैसे में डॉलर खरीदेंगे 64.28 में और उसको 40 पैसे में बेच देंगे 64.4 में, तो उसका डिफरेंस अपने को फायदा मिल जाएगा. 10 जून को कस्टमर आया नहीं. बैंक ने जो इंटरबैंक मार्केट में ट्रांजैक्शन किया था उसके मुताबिक उन्होंने डॉलर वहां से खरीदा कौन से रेट में 64.28 में, और उसको स्पॉट में तुरंत ही बेच दिया कौन से रेट में 63.80 में. यानी उनको क्या हुआ, उनको 96,000 रुपीज का नुकसान हुआ. अच्छा, उन्होंने नियरेस्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसा मान के कि कस्टमर वापस आएगा विद इन दिस 3 days, दैट इज सेल ऑफ रुपीज एंड परचेस ऑफ डॉलर. जो ट्रांजैक्शन पहले किया था वैसा का वैसा ट्रांजैक्शन. नियरेस्ट फॉरवर्ड का रेट है 63.95, और इन सब कैलकुलेशन में हमको मार्जिन कंसीडर करने का नहीं है क्योंकि ये सारा का सारा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से. जो हमने ये स्वैप ट्रांजैक्शन किया है, स्वैप ट्रांजैक्शन का बैंक को नुकसान हुआ 30,000, बट वी डोंट हैव एनी मॉडरेशन क्योंकि ये जो अमाउंट है वो हम लोग हमारे कस्टमर से वसूल करेंगे. अच्छा, 13 जून को अभी तक कस्टमर नहीं आया है, तो उनका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने कैंसिल कर दिया. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उनका सेल रुपीज एंड परचेज डॉलर का, उसको कैंसिल किया. कैसे कैंसिल किया फ्रेंड्स? ऑपोजिट ट्रांजैक्शन सेल डॉलर एंड परचेज रुपीज 13 जून के स्पॉट रेट के साथ हमने कैंसिल किया. ये कस्टमर के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्जिन का कैलकुलेशन करेंगे. सो देयर इज अ लॉस ऑफ 78.25 पैसे इनटू 2 lakhs, ऐसा करके दिस इज द लॉस टू द कस्टमर. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. उसके बाद हमने 13 जून को कैलकुलेशन करके रखा है क्या कि कस्टमर के पास वो 30,000 का लॉस हम लोग वसूल करेंगे, 156,500 का लॉस रिकवर करेंगे,
और वो 96,000 के ऊपर हम लोग 3 दिन का इंटरेस्ट वसूल करेंगे. So this is the amount to be recovered from the customer. That is what we have calculated on 13th of June. 14th of June को कस्टमर आए, उनको बिठा के चाय पिलाया, उनसे इतना पैसा मांगा और उनको 10 अगस्त का नया रेट दिया. उनका ट्रांजैक्शन था ऑफकोर्स सेल ऑफ रुपीज एंड परचेज ऑफ डॉलर. तो 13th ऑफ जून को जो अगस्त का रेट चल रहा है वो हमने कंसीडर किया, क्योंकि 14 का अलग से दे नहीं रखा है. 14 का दे रखा होता तो 14 का कंसीडर करते. हायर वाला रेट लिया, उसमें मार्जिन ऐड किया, अगेन नियरेस्ट टू 25.0025 का रेट हमने सेलेक्ट किया. वन बाय वन यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दिया अभी हमने. पहले मैंने टाइमलाइन के मुताबिक हमको आपको समझाया. 10 अप्रैल, 10 जून, 13 जून और 14 जून. पहला क्वेश्चन पूछा कैंसलेशन का रेट. इसका मतलब ये है कि 13th ऑफ जून को जो ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑटो कैंसिल हो रहा है ना, उसका रेट पूछा है. अमाउंट पेएबल ऑन $2 लाख. ऑटो कैंसलेशन की वजह से जो लॉस हुआ कस्टमर को, उसकी बात कर रहे हैं. स्वैप लॉस ऑफ कोर्स बैंक को, जो बैंक ने 10 जून को स्वैप ट्रांजैक्शन किया, उसकी बात कर रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ द फंड्स 10 से 13 जून 3 दिन का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑन द अमाउंट ऑफ द लॉस ऑफ 10th ऑफ जून. नया कॉन्ट्रैक्ट रेट बहुत ही आसान है. 14 जून को 10 अगस्त का जो रेट है वो. टोटल कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, जिसमें एक होगा स्वैप लॉस, दूसरा होगा वी अंडरस्टैंड एट्स द लॉस ड्यू टू कैंसलेशन, और तीसरा होगा इंटरेस्ट.